चरणों का हम मंगलाचरण करें। धन्यवाद पूज्य पंडित जी। प्यारे भक्तजन, एक बार फिर आप सभी को श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन पाक मंडली की ओर से जय श्री राम सत्कार हो। मंडली की ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद है जो अपने अपना समय निकालकर आज इस छोटी सी मंडली को सहयोग देने के लिए पदार्पण किए हुए हैं। चलते हैं, सभी से आग्रह है कि अपने अपने हाथ जोड़ लें और आज के कार्य हम ओम मंत्र के द्वारा शुरुआत करते हैं।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, 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 एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। गजानना मैं तुम्हें मनाऊं, गजानना मैं तुम्हें मनाऊं, गजानना मैं तुम्हें मनाऊं, गजानना हो गणपति देवा। गजानना 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 हो गणपति देवा, गजानना हो गणपति देवा। बोले गणेश महाराज की जय। बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन कान्हा, बंदाओ चरण कमल, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन कान्हा, बंदाओ चरण कमल। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, पद पावन भास्कर उर चंदन राहा, बंदाओ चरण कमल, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण मथुरा का भूमि कविराजत, मथुरा पूरी प्रभुनि कविराजत, राधा प्रिय यशोधनि कंदन कान्हा, बंदाओ चरण कमल। सीता कयारु जन्म मरण भयो, सीता कयारु जन्म मरण भयो, दुर्गा रत क्षण में कनक रंजन कान्हा, बंदाओ चरण कमल। शीश नवत चरणन में भगवन, शीश नवत चरणन में भगवन, कृपा करो सेवक भव भंजन रामा, बंदाओ चरण कमल, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल वासुनंदन, बंदाओ चरण कमल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चले जनता के लोग खड़े होने का प्रयास करें। समय हुआ कि हर रात्रि की तरह हम प्रभु को भोग लगाने का प्रयास करेंगे। प्रिय श्रोताओं, जनता से आग्रह है कि जो जो लोग अपने द्वारे से हमारे प्रभु के लिए नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान है, धातु पात्र बर्तन इत्यादि इत्यादि का प्रबंध करके लाए हैं, आसन के इर्द गिर्द में आओ और चले भोग गीत के माध्यम के द्वारे जैसे माँ बेटी को खिला रही है, आज सुदामा शाम को खिला रहा है, काका विदुर काकी को लेकर हस्तिनापुर में हमारे शाम को खिला रहे हैं। चले हम भी अपने दामोदर को खिलाने का प्रयास करें। बोलो कृष्ण की जय।
राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो आखिरी तुझी घड़ी खायो रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सबरी के भैर सुधामा के तंदुले 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 मांगे मांगे हरि हर रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राधा रानी के मन में बस गयो 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 रानी को हरे आयो रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया चोमर श्याम जी को भोग लगावे 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 छूट जाए रख सभी रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शूर श्याम बलियास चरण के 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 हृदय कमल में रहो रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया 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 बोले रसिया भगवान की जय हरि ओम नाभ्याम आसीरन्तरिक्षघूशीर्ष्णो देहु समाव्रतत पद्भ्यां भूमिर्दिशाः स्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्नः ओम प्राणाय स्वाहा ओम पणाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम व्याणाय बोलो श्याम की जय। चले बैठे, चले जनता के लोग सभी बैठने का करेंगे प्रयास। और आज एक बार फिर से श्रीमद् भागवत की विशेष कथा को हम आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करेंगे। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं। वो पालनहारे
गोपाल हारे जिंदने और यारे हमारा कौनो नहीं गोपाल हारे जिंदने और यारे तुम्हारे बिना हमारा कौनो नहीं ओ मेरे भगवान किसी रोया तुझे भी हमरा कौनो नहीं ओ मेरे भगवान किसी रोया तुझे भी हमरा कौनो नहीं ओ मेरे भगवान किसी रोया तुझे भी हमरा कौनो नहीं ओ मेरे भगवान हिंदी सुन लो यार तुम्हारे बिना हमारा कौनो नहीं गोपाल हारे जिंदने और यारे तुम्हारे बिना हमारा कौनो नहीं गोपाल हारे जिंदने और यारे तुम्हारे बिना हमारा कौनो नहीं ओले चुके बलराम लगा आज नहीं गया ये दया करतई आज तरफ एक समय गोपाल हरे वर हरि ओम श्री गणेशाय नमः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री सरस्वत्यै नमः लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ्यामुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वासनातं वासुदेवराय वासितं भुवने त्रयम् सर्वभूतो निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते कृष्णं नारायण वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं दैवपुण्यं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धासुतम् बोलो बाल कृष्ण लाल की जय बोलो द्वारकाधीश की जय बोलो भागवत भगवान की जय बोलो आनंद कंद दामोदर महाराज की जय। परम अध्यक्ष शैदा जी के चरणों में एक बार फिर से हमारा कोठिन प्रणाम। दूर निकट से आए हुए
आज हमारे सुख सहयोगी, हमारे कुटुंब परिवार, हमारे इष्ट मित्र सभी को विशेष रूप से स्वागत है। बड़ों को है आदर सम्मान, छोटों को है प्यार और दुलार। बड़ों को है आदर सम्मान, छोटों को है प्यार और दुलार। अब साधु संत को है बंदगी और सभी ब्राह्मणों के चरणों में है हमारा प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी के हमारी प्यारी जनता को हमारा एक बार फिर से प्यार भरा जय सिया राम। देवियों सज्जनों, चले एक बार फिर से जनता को हमारा विशेष धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस साल सन 2015 के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारा जो निमंत्रण है उसको स्वीकार किया है और आज अपने जीवन में से अपना बहुमूल्य, अपना कीमती समय को निकाल कर आप लोग हमको यानी कि श्री सनातन धर्म ज्योतिर्मान भजन फाग मंडली को दे रहे हैं। उसके लिए हमारे हर सदस्यों की ओर से जनता को पुनः कोटि धन्यवाद है। आज तीसरे दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और जब तीसरे दिवस में श्रीमद् भागवतम प्रवेश होती है तो एक बार फिर से तीसरे दिवस की जो रथ यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और आज चलते चलते जो रथ है प्रिय श्रोताओं, वो रविवार से लेकर सोमवार और आज मंगलवार तीसरे रात्रि में प्रवेश कर रही है, वो भी भादव के महीने में। और जब रथ अष्टमी के तीसरे दिवस पर प्रवेश करती है तो तीसरे दिवस में एक बार फिर से गंगा घाटी पर बड़ा भारी तामझाम और बड़ा भारी विशेष रूप से साधु संतों का मिलन होता है। और वही साधु संतों के साथ में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित का मिलन होता है। सत्यवती और पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास के पुत्र है। सत्यवती पराशर पुत्र वेद व्यास और रानी चित्रगंधा का एक ही पुत्र है भगवान सुखदेव के साथ में। जैसे आज हमारा और जनता का मिलन हुआ, ऐसे ही राजा परीक्षित रानी मद्रावती को साथ में लेकर आकर गंगा पर बैठे और भगवान सुखदेव के चरणों को स्नान करके उनके चरण की पूजा करके राजा परीक्षित ने परमात्मा को गद्दी पर बिठाया। राजा परीक्षित ने भगवान की पूजा करके परमात्मा को गद्दी पर बिठाया और प्रश्न को पूछे हैं, पूछते आ रहे हैं राजा परीक्षित 3 दिनों तक। पिछले 2 दिन तक राजा ने परमात्मा से प्रश्न को पूछा और क्या प्रश्न को पूछा है कि प्रभु हमको श्याम के विषय में बताओ, हमको माधव के विषय में बताओ, हमको मेरे दामोदर के विषय में बताओ। राजा का तो यही कर्तव्य है कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न भगवान सुखदेव से किए जाओ। और जितना भी ज्ञान है 7 दिवसीय सप्ताह पारायण के बीच में राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव अपने मति के अनुसार बताने का प्रयास, उसका समाधान करेंगे। राजा ने कल पूछा था कि प्रभु परमात्मा ने सबको मां शब्द से संबोधित किया है, कि हमारे श्याम ने सभी को मां शब्द से संबोधित किया है। और आज पूतना तो राक्षसी थी, तो परमात्मा ने उसको मां का सम्मान कैसे दिया? मां शब्द से हमारे श्याम ने राक्षसी मां पूतना को संबोधित कैसे किया? क्योंकि परमात्मा ने ही रामावतारी में राजा बलि के द्वारे पर रानी रतनमाला को यह वरदान दे रखा था कि द्वापर में तू माना और तुम्हारे छाती से मैं जरूर स्तनपान करूंगा। पूतना कंस के समाचार को लेकर गोकुल में पहुंचती है। कल पूतना ने कंस के समाचार को लेकर गोकुल में आकर धावा को बोला, झूला में से कन्हैया को उठाकर पश्चिम में दौड़ पड़ी। और जब पश्चिम में दौड़ पड़ी, घने जंगल में रानी पूतना पहुंची तो विराट रूप धर के भगवान को छाती से लगाती है। और जब पूतना रानी परमात्मा को छाती से लगाती है तो भगवान कृष्ण पेट भर भर के मां पूतना की छाती से दूध को पिए।
और दूध के रास्ते के द्वारे भगवान ने पूतना की छाती से उसके प्राणों को हर लिया। और उसके बाद में मां यशोदा आई, भगवान को उठाकर चुंबन करती है, भगवान को देखती है। मां श्याम को देखती है कि कहीं पर श्याम को कोई चोट या चपेट तो नहीं आया। लौटकर मां यशोदा, मां रोहिणी, दाऊ भैया बलराम और श्याम को लेकर वापस गोकुल में आ गए। और इधर नंद बाबा ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को करके उसको चिता में दहा कर दिया। चिता से सुगंध निकला तो अगरबत्ती की प्रथा शुरू हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ऐसे ही आज एक बार फिर से परीक्षित आकर गंगा की घाटी पर बैठे हैं। परीक्षित आकर गंगा की घाटी पर बैठे हैं देवियों सज्जनों। और आज तीसरे दिवस में परीक्षित भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव से। और सुखदेव का कर्तव्य है कि राजा परीक्षित के एक एक प्रश्नों का समाधान कराओ। कारण है क्योंकि परीक्षित के पास जीने के लिए सिर्फ 7 ही दिन है। और इन 7 दिनों में से 2 दिन तो बीत गया, आज तीसरा दिन आया है परीक्षित का। साथ में रानी मद्रावती भी आनंद विभोर हो रही है भगवान के कर्मों को सुन के। और राजा हाथों को एकत्र करके बैठे हैं गंगा घाटी पर। एक तो साधु संतों का झुंड लगा हुआ है, सभी सुनना चाहते हैं कि सुखदेव अपने मुखार बिंदों से हमारे श्याम के विषय में क्या बताते हैं। राजा ने प्रश्न को किया कि पूतना वध के बाद में भगवान का क्या हुआ। सुखदेव बोले कि चलो राजन, पूतना वध के बाद में संत महात्मा गण आते हैं गोकुल में, भगवान का नामकरण संस्कार होगा। राजा ने पूछा भाग्य किस साधु का था, भाग्य किस संत का था, किसको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ था कि गोकुल में आकर हमारे श्याम और हमारे दाऊ भैया बलराम का नामकरण संस्कार करे। ये अभी बताएंगे जनता को हम। उसके बाद में राजा ने पूछा कि भगवान जब बड़े हुए तो भगवान ने अधासुर और बकासुर का वध कैसे किया। भगवान ने मनसुका, धनसुका, श्रीधामा को लेकर ब्रज में जाकर राजा वृषभानु की कन्या राधिका को साथ में लेकर और रास को कैसे रचाया। और उसके बाद में जैसे परमात्मा ने पूतना को दिया था वचन, वैसे ही आज भगवान कृष्ण ने रामावतारी में, यानी कि 24 अवतारों में से 18वां अवतार जब परमात्मा ने रामा का रखा, राम जी का रखा, तो भगवान ने एक और प्राणी को वचन दिया था। और जो वचन भगवान ने त्रेता में दिया था, उसको आज हम अगर समय रहा तो वो वचन भगवान को साक्षी मानकर हम फिर से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बोलो श्याम की। चले आगे चौपाई को लेकर आगे बढ़े और देखें कि जब मां यशोदा कृष्ण और दाऊ को लेकर लौटी गोकुल में, तो गोकुल में क्या हुआ, भगवान का नामकरण संस्कार कैसे होता है। गोकुल में खेले है नंदी किशोर, यशोदा के ललना अरज सुनो। गोकुल में खेले है नंदी किशोर, यशोदा के ललना अरज सुनो। ईश्वर जानन हारे, जिन्हें वसवे दर्द कर बल भारे। बोल समाज करे कारी, काजिन दूर बनी भरे।
है काला राधा है गोर यशोदा के लला गोकुल में तेरे है नंद किशोर यशोदा के लला देव ब्रह्मा ब्रज वासन माही लक्ष्मी सन उपजय मन गाही लय नर कृष्ण सारण रही द्वारा कीन सुरन अपमान अपार कृष्ण के आगे चले न कोई हो यशोदा के लला गोकुल में खेले हैं नंद किशोर यशोदा के लला जागे ब्रह्मानी ढाबरवाना निर्बल मेरे नाम समाना गोकर्म महे जगन द्वारा कर जाए भवसागर पारा कृष्ण है काला राधा गोर यशोदा के लला गोकुल में खेले हैं नंद किशोर यशोदा के लला दीवा चलबानत जो ज्ञानी निकर धर्मा ज्ञानी अतिशुक्ति सारथ लैली गोपन मोर ज्ञानी के आगे चले न कोई हो यशोदा के लला गोकुल में खेले हैं नंद किशोर यशोदा के लला कृष्ण बुलाए गोप कहा रहे महामान सहित रहे कहती सकल वसुधन देव जगत बंधु ज्योति स्वरूप जियहि जानन हारे हरि यश मांगने आयो दास प्रभु के द्वारे। हे राजन, सुखदेव का वचन कि हे राजन, आज गोकुल में बड़ा भारी भीड़ है। ऐसा कहा सुखदेव ने तो राजा ने पूछा कारण बताओ। सुखदेव ने कहा कि प्रभु तो प्राकट हो गए हैं, आ गए हैं गोकुल में, क्योंकि वचन जो दे रखा है भगवान ने, और अब प्रभु का नामकरण संस्कार होगा। जब सुखदेव ने अपने मुखारविंदों से राजा को बताया कि बड़ा भारी भीड़ है आज गोकुल में और हमारे परमात्मा के नामकरण संस्कार का दिवस है आज, तो राजा ने पूछा किस संत का भाग्य था प्रभु, किसको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ जो अपने समय को निकालकर गोकुल में आकर और हमारे श्याम और हमारे बलराम का नामकरण संस्कार करे। जैसे रामचरितमानस में प्रधान गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है, साथ में विश्वामित्र भी थे, और हमारे राम, हमारे लक्ष्मण, हमारे भरत और हमारे छोटे रिपुदमन का नामकरण संस्कार गुरु के ही हाथों हुआ।
ऐसे ही आज नंद बाबा ने ऋषि गर्गाचार्य को बुलाया। उनको विशेष रूप से निमंत्रण भेजा जाता है कि प्रभु गोकुल में आकर और हमारे 2 लाल का नामकरण संस्कार करो। सभी साधु संत तो ये इंतजार में बैठे हैं कि कब हमको बुलावा आवे, कब हमको औपचारिक रूप से निमंत्रण आवे गोकुल में कि आकर शाम को देखो। ऋषि गर्गाचार्य का भाग्य उदय हुआ तो उनका आगमन हुआ गोकुल में। मान सम्मान नंद बाबा ने मां यशोदा और मां रोहिणी को साथ में लगकर साधु का यानी कि संत ऋषि गर्गाचार्य का स्वागत किया और तब वेद मंत्रों के द्वारे, वेद मंत्र, वेद श्लोक के द्वारे ऋषि गर्गाचार्य ने हमारे श्याम और हमारे दाऊ भैया का किया है नामकरण संस्कार। और प्रभु का नाम श्याम पड़ा और दाऊ का नाम बलराम। कि जग में सुंदर तो 2 ही नाम है, तुम चाहे राम का नाम कहो चाहे हमारे श्याम का नाम। कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक है राम, दूजा है मेरे सत्यवादी राजा का नाम, एक है श्याम और दूसरा है हमारे ब्रज के रखवारे का नाम। प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ और वहीं पर मां यशोदा, मां रोहिणी और जो अन्य आदि अप्सराएं थी, ललिता, बिमला, चंपा, मेनका, उर्वशी, सभी के साथ में नंद बाबा को साथ में लेकर हमारे श्याम बड़े होने लगे। बड़े होने लगे, परमात्मा के मित्र तो बहुत हो गए। गोकुल में हमारे श्याम के बहुत मित्र हो गए, लेकिन मनसुका, धनसुका और श्रीधामा हमारे श्याम के प्राणों से प्रिय थे। जहां पर श्याम वहां पर ये 3 भी थे, और जहां पर ये 3 वहां पर हमारे श्याम भी थे। भगवान बड़े होने लगे और दाऊ भैया के साथ में भगवान ब्रज में जाकर रास भी रचा रहे हैं। राजा वृषभानु की कन्या राधिका के भी साथ परमात्मा का हो गया, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने मां लक्ष्मी को यह वरदान दिया था कि हे सुंदरी, हे देवी लक्ष्मी, जब हम गोकुल में आवेंगे तो तुम भी गोकुल में राधा का रूप धारण करके आना। और आज राधिका राजा वृषभानु के घर में जन्म लेकर अपना वचन पूर्ण करने के लिए भगवान के साथ में रास क्रीड़ा कर रही है। वृंदावन में रास क्रीड़ा कर रही है और सभी सखाएं साथ में होकर झूम झूम कर नाच रहे हैं। कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कोई कहते हैं कि भगवान आते नहीं। अरे राजन, कोई कहते हैं कि भगवान आते नहीं, परमात्मा कैसे आएंगे? क्योंकि मीरा की तरह तुम प्रभु को बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कोई कहते हैं कि भगवान नाचते नहीं। अरे रानी मद्रावती, कोई कहते हैं कि हमारे श्याम नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कोई कहते हैं कि हमारे श्याम सोते नहीं। कोई कहते हैं कि हमारे श्याम सोते नहीं। अरे मां यशोदा की तरह तुम गोद में भगवान को बिठाकर थपथपाकर भगवान को सुलाते नहीं, तो हमारे श्याम कैसे सोएंगे? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कोई कहते हैं कि भगवान खाते नहीं। कोई कहते हैं कि हमारे श्याम खाते नहीं। कोई कहते हैं कि हमारे राम खाते नहीं। अरे राजा, कैसे खाएंगे? कैसे तुम्हारे मिट्टी से बने हाथों से परमात्मा खाएंगे? क्योंकि बरसों तक बैठकर तुमने मां सबरी की तरह परमात्मा को खिलाया नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कैसे भगवान आएंगे, कैसे भगवान सोएंगे, कैसे भगवान नाचेंगे और कैसे भगवान खाएंगे, क्योंकि मां की तरह तुमने भगवान को खिलाया नहीं, ना तो सुलाया, ना तो भगवान को नचाया नहीं, ना तो बुलाया परमात्मा को। कैसे आएंगे राजा तुम्हारे द्वारे पर? प्रभु बड़े हुए और आज दाऊ के साथ में भगवान इतने बड़े हो गए कि भगवान दाऊ से बोले कि भैया चलो आज हम और तुम गोकुल की गलियों की यात्रा करें। कि चलो दाऊ आज हम और तुम गोकुल की गलियों की यात्रा करें। दाऊ ने कहा कि चलो। अब दाऊ तो जानते हैं भगवान की लीला, दाऊ तो छोटे की लीला जानते हैं कि श्याम आज करने क्या वाले हैं। निकल पड़े दोनों दाऊ और हमारे श्याम मां यशोदा की चरणार बिंद को प्रणाम करते हैं, मां रोहिणी की चरणार बिंद को प्रणाम करते हैं और दोनों भाई नंद बाबा के चरणार बिंद को प्रणाम करके हमारे श्याम हाथों में बांसुरी को लेकर और पीतांबर को पहनकर निकल पड़े गोकुल में। गोकुल की यात्रा कर रहे हैं। गोकुल के सभी लोग आज टक बांधकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि बेकार वो मुख है जो पड़े रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो पड़े रहे व्यर्थ बातों में, मुख तो वो है जो श्याम का नाम लिया करे। बेकार वो हाथ है, हाथ बेकार जिन हाथों ने कभी ऊपर उठाकर चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को नहीं गाया, और आंख तो बेकार क्योंकि तुमने भगवान के दर्शन को नहीं किया। बेकार है आंख। आंख तो सफल है आज गोकुल वालों का, जो पसार पसार की आंख हमारे श्याम और हमारे दाऊ के दर्शन कर रहे हैं। गोकुल के अग्रभाग में जब श्याम और दाऊ पहुंचे तो बड़ा भारी भीड़ को देखा जमा हुआ। तो श्याम ने पूछा कि दाऊ, लगता है आज गोकुल में, लगता है आज दाऊ गोकुल में कोई बड़ा भारी पर्व मनाया जा रहा है। ये लोग आपस में दौड़ कहां रहे हैं? कोई उधर जा रहा है पूरब में, कोई पश्चिम में जा रहा है, कोई जलेबी को ला रहा है, कोई नाना प्रकार के बर्तन को ला रहा है, कोई दुकानों पर खड़े होकर नए नए वस्त्र की खरीद बिक्री कर रहा है। वो क्या रहा है दाऊ? चलो किसी से पूछते हैं। श्याम ने जाकर पूछा कि ये ताम झाम कैसा, ये ताम झाम कैसा। और तब श्याम को बताया गया कि आज तिथि मुहूर्त योग लगन राशि के द्वारे हम लोग देवराज इंद्र की पूजन करने वाले हैं। कारण क्योंकि उसको करने से वर्षा प्राप्त होती है, जिससे हमारी गऊ में और हमारे खेत सींच जाते हैं। श्याम और दाऊ लौटे हैं घर में और आकर श्याम ने प्रश्नों को रखा है नंद बाबा के चरणों में। श्याम और दाऊ गोकुल की यात्रा करके लौटे हैं। श्याम का मन बड़ा ही चिंतन में पड़ा है। कारण श्याम सोच रहा है कि देवराज इंद्र की पूजन ही क्यों, ये तो इंद्र का कर्तव्य है जनता के लिए वर्षा देना, पानी को बरसाना इंद्र का कर्तव्य है, तो उसकी पूजन करके उसको प्रसन्न क्यों करना है। श्याम और दाऊ लौट पड़े घर में। मां यशोदा रोहिणी बैठकर विराम कर रही थी, नंद बाबा झूले पर झूल रहे थे। श्याम आकर परमात्मा हमारे श्याम दाऊ को लेकर भगवान नंद बाबा के चरणों में बैठे और प्रश्न को किया। राजन, अरे ओ राजा परीक्षित, श्याम ने प्रश्नों को क्या किया? चले आगे चौपाई के माध्यम से हम देखें कैसा कौन सा प्रश्न आज हमारे श्याम दाऊ को लेकर नंद बाबा से करने वाले हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन में सावरिया, वृंदावन में सावरिया, देखो बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे कान्हा,
देखो बनेरी बजावे कान्हा, बनेरी बजावे कान्हा, बनेरी बजावे वृंदावन में सावरिया। मैं जब रावत रावत पानी, रावत पानी विकट मधुर गाले सगमारी, सगमारी नगराए ब्रज नाथ विचारी, नाथ विचारी राहो आए अति गीत कथारी, गीत कथारी वृंदावन में सावरिया। देखो बजरी बजावे कान्हा, बजरी बजावे कान्हा, बजरी बजावे वृंदावन में सावरिया। काट प्रयासे हरि आज्ञा पाई, हरि आज्ञा पाई कोई सौगंध में गगन बसाई, गगन बसाई बरसावत जल मूसलधारा, मूसलधारा सब गोकुल पीर करधारा, करधारा वृंदावन में सावरिया। दामनी दानी की उठे धनवारी, उठे धनवारी कर महान कर धुनि धारी, कर धनधारी सब विद्रागन घेरन भाई, घेरन भाई लागे किरण हो पलवन भाई, पलवन भाई वृंदावन में सावरिया। देखो बजरी बजावे कान्हा, बजरी बजावे कान्हा, बजरी बजावे कोई नैया लगा देना पार, मुर्गी करेगी महंगाई, कोई नैया लगा देना पार, मुर्गी करेगी महंगाई, कोई नैया लगा देना पार, मुर्गी करेगी महंगाई, कोई नैया लगा देना पार, मुर्गी करेगी महंगाई। असुर निकंदन सबके सहायो, असुर निकंदन सबके सहायो 16 कला के रूप दिखायो, 16 कला के रूप दिखायो भाई कर देना पाओ से
भुइया खंड मोटाए बहुधारा लागे तेरा चला बहुए बारा उड़ गई सब मैं सही मारी देखे उजड़े भाव सही नारी आई कर देना वो तेरे पास नैया लगा देना पार मुझे मातिया सोदा के लाले दुलारे सारे जगत के जीने दयाले तू ही दाता सारे जग के नैया लगा देना पार मुझे दाऊद और श्याम लौटे हैं गोकुल की यात्रा करके। घर में आए तो नंद बाबा के चरणों में बैठकर हमारे श्याम ने प्रश्न को रखा कि बाबा, मन में एक समस्या है, उसका समाधान तुम करो। पिता ने कहा कि बोलो श्याम, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी समस्या आज उमड़ पड़ी? श्याम ने कहा कि गोकुल के लोग कह रहे हैं कि आज हम लोग इंद्र की पूजन करने वाले हैं। और श्याम बाबा से प्रश्न कर ही रहे थे कि वहां पर नंद बाबा को लेने के लिए गांव के और सभी मुखिया लोग आ पड़े, बड़े बड़े लोग आ गए। श्याम ने पूछा कि बाबा, आज हम लोग इंद्र की पूजन क्यों कर रहे हैं? तब नंद ने कहा कि श्याम, ये तो बरसों पुरानी रीत है, ये तो बरसों पुरानी रीत है श्याम। हमारे पूर्वज इंद्र की पूजन करते आए हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं और वर्षा करवाते हैं ब्रज में। तब श्याम ने बताया कि बाबा, इंद्र का तो कर्तव्य है, और लोग सुन रहे हैं कि बाबा, इंद्र का तो कर्तव्य है जनता की सेवा करना, जनता की देख रेख करना, क्योंकि वो तो देवताओं के राजा है इंद्र। इंद्र की पूजन हमको कदापि नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमको उस वस्तु की पूजन करनी चाहिए, हमको उस वस्तु की पूजन करनी चाहिए जहां पर जिस वस्तु से हमको लाभ प्राप्त होती है। हमारे गौ जहां पर जाकर घास खाते हैं, हम नदी का पूजन कर सकते हैं, हम पेड़ों का पूजन कर सकते हैं बाबा, लेकिन इंद्र का पूजन ही क्यों? श्याम बाबा से बोल रहे थे, कितने में गोकुल के लोग बोले कि अरे श्याम, क्या बोल रहे हो पुत्र, ये तो पुरानी प्रथा है, जिसको लेकर आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। तब श्याम ने बताया कि कान खोल के सुनो कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, यानी कि मेंटेनेंस ही संसार का नियम है। जैसे मनुष्य अपने बेकार शरीर के ऊपर नए नए वस्त्र को चढ़ाता है, पुराने को उतार कर नए को धारण करता है, जैसे मनुष्य पुराना विमान को हटाकर नया विमान लाता है घर में, ऐसे ही जो पुरानी प्रथा है
ये कोई आवश्यक बात नहीं कि उसको आगे ही लेकर चलना चाहिए। बाबा, आज हम देवराज की इंद्र पूजन के बजाय क्यों ना हम गोवर्धन की वंदना करें। कारण है, श्याम ने बताया कि गोवर्धन की वंदना करें, उसका कारण भी बताया क्योंकि गोवर्धन पर जाकर हमारी जो गौ है वो घास खाती है, फिर हमको दूध देती है, और गोकुल के जितने भी लोग हैं उनका परम कर्तव्य है गौ सेवा। गौ में सभी देवता गण राज्य करे हैं, ऐसा कोई देवता नहीं जो गौ में नहीं मिले, ऐसा कोई स्थान धरती के ऊपर नहीं बना, ऐसा कोई अपवित्र स्थान धरती के ऊपर नहीं बना जहां पर जिस स्थान को गोबर से लीप कर उसको पवित्र ना किया जा सके। धरती के कोने कोने में, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर गौ मूत्र का छिटका मार के और उसको पवित्र नहीं किया जा सके। ये श्याम का ज्ञान है। गोबर से तुम किसी भी पात्र, किसी भी पदार्थ, किसी भी धरती का मज्जन करके उसके ऊपर देवताओं का प्रतिबिंब बना सकते हो। बाबा, क्यों ना हम गोवर्धन की वंदना करें। सभी लोग आपस में बात करने लगे कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम इंद्र की वंदना नहीं करेंगे तो इंद्र क्रोध में भर के और मूसलधार वर्षा करेगा। लेकिन श्याम ने अपनी बातों में सबको ले लिया और सभी को संतुष्ट कर दिया, सभी को तैयार कर लिया श्याम ने कि इंद्र की पूजन बंद और आज से हम गोवर्धन की वंदना करेंगे। कारण है क्योंकि श्याम तो उपाय ढूंढ रहे हैं गोवर्धन की पूजन कैसे करें। कारण है श्याम ने गोवर्धन को दे रखा है वचन, वचन को पूरा करने के लिए ही भगवान की ये माया है। ये ही परमात्मा का इल्यूजन है जो जनता देख नहीं सकती, जिसको गोकुल के लोग देख नहीं सकते। श्याम सिर्फ अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं गोवर्धन को दिया हुआ। और आज पूजन की सामग्री को लेकर धातु, पात्र, बर्तन, वस्त्र, उपवस्त्र को लेकर, नाना प्रकार के फूल पातियों को लेकर सभी पूरब में पहुंच गए जहां पर कौन है? गोवर्धन महाराज। बोलो गोवर्धन भगवान की। और ऐसे ही प्रिय श्रोताओं, गोवर्धन भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, श्याम वचन को पूरा कब करोगे? अब यहां पर परीक्षित असमंजस में पड़ गए। परीक्षित असमंजस में पड़ गए, बोले कि प्रभु ऐसा कौन सा समय था, ऐसा कौन सा वातावरण था, ऐसी कौन सी घटना घटी जहां पर श्याम ने गोवर्धन को वचन दिया था? हमको वो बताओ, हमको वो बताओ प्रभु, ऐसी कौन सी घटना घटी थी उस समय जहां पर श्याम ने गोवर्धन को वचन दिया था कि हम गोकुल में ही आकर थारी वंदना को करेंगे। सुखदेव बोले कि राजा, बड़ा ही सुंदर प्रश्न तुमने पूछा, बोलो श्याम सुंदर की। चलो आगे चौपाइयों के माध्यम से हम जनता को बताने का प्रयास करें। वो गांव कौन सा था, वो देवता कौन था, और वहां पर कौन कौन से लोग थे जब श्याम ने गोवर्धन को दिया था वरदान। मणि मोहना, मणि मोहना, नंद बाबा कहे लाल लाल। मणि मोहना, मणि मोहना, नंद बाबा कहे लाल लाल। मणि मोहना, नंद बाबा कहे लाल लाल। मोहना, मोहना, नंद बाबा कहे लाल लाल। हम सब आए चरण तिहारे प्रभु, हम सब आए चरण तिहारे प्रभु।
का है लालना। सो सब वरदान पाए प्रभु, निज मस्तक अभिषुचि छिपाए प्रभु, कापत कापत भय दान छाए प्रभु, श्री हरि चरण शरणाए प्रभु। मनमोहना मनमोहना, नंद बाबा का है लालना। मनमोहना मनमोहना, नंद बाबा का है लालना। लागे कान महाय कराए प्रभु, तेरा गोपित भगत जाए प्रभु, मानस स्वामी तुम्हें है सब जाने प्रभु, रक्षा करियो कुपुत पाए प्रभु। मनमोहना मनमोहना, नंद बाबा का है लालना। पायो पर जाल विश्व अपारा प्रभु, आते मेरा जब को निहारा प्रभु, इन समुझाई सब दुख हारे प्रभु, यही करता यति कुपुसारे प्रभु। मनमोहना मनमोहना, नंद बाबा का है लालना। मनमोहना नंद बाबा का है लालना। अरे बंसी बजैयो रे मक्खन तू खइयो, बंसी बजैयो रे मक्खन तू खइयो, गलियने गली गली मेरे भैया, अरे गलियने गली मेरे भैया। अरे बंसी बजैयो रे मक्खन तू खइयो, बंसी बजैयो रे मक्खन तू खइयो, अरे गलियने गलियने मेरे भैया, अरे गलियने गलियने मेरे भैया। कोई अखंड मोहे बहुधारा, लगाए गिरन जल बहुरे धारा, उड़े गई सदा महेशी नहीं भाई, गए जतन और लगी नाई। बजैयो रे मक्खन तू खइयो, बजैयो रे मक्खन तू खइयो, अरे गलियने 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 कि हे राजन, श्याम ने सभी को तो तैयार किया गोवर्धन पूजन के लिए, और जब पहुंचे हैं श्याम गोवर्धन के सम्मुख सामग्री को लेकर, तब सुखदेव बोले हैं कि राजन, रामचरितमानस में जब रावण ने मैया सीता को हरा और हर कर ले गया कहां पर, लंका में, हमारे राम लक्ष्मण को लेकर जब सबरी के द्वारे पर पहुंचे, 9 प्रकार की भक्ति हमारे राम ने मां को सुनाई। उसके बाद में राम ने पूछा कि मां सीता की कोई समाचार है तो बताओ। मां ने कहा तुम दक्षिण में जाओ, पंपापुर नाम नगरी आवेगा, पंपापुर नाम नगरी में ऋषिमुख पर्वत है, उसके शिखर पर तुम जाना, वानर सेना के महामंत्री सुग्रीव वहां तुमको मिलेंगे, उनसे जाकर तुम
सहायता की मांग करना। राम जी पहुंचे थे वहां पर राजा, और सभा चल पड़ी ऋषि पर्वत के ऊपर है। तो संपाति ने आकर बताया कि सीता मैया को तो रावण हर के ले गया। बोलो रामचंद्र की। अब हनुमान जी सुंदरकांड में उड़ पड़े लंका की ओर, जाकर सीता मैया का समाचार को ले आए। और जब आए तो समुद्र की घाटी पर सभी वानर मंडली एकत्र हो गए थे राजा। प्रभु राम, लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, संपाति सभी, और क्षुद्रपति भगवान शिव जी की वंदना करके सेतु बंधन उस समय हुआ था रामचरितमानस में, त्रेता में, नव और नील के द्वारे। प्रभु राम ने सेतु बंधन के लिए सभी बंदर, सभी वानर, सभी मरकटों को बताया था कि चारों दिशाओं में जाओ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में जाओ, जो पहाड़, जो चट्टान, जो पत्थर मिले उसको लेकर आओ, कारण उसी से सेतु बंधन होगा। 5 दिनों में 100 योजन का सेतु बंधा था। 5 दिनों में 100 योजन का सेतु बंध गया था राजन। और जब पंचम दिवस सेतु बंध के तैयार हो गई, तब राम जी ने आज्ञा दिया था कि जो बंदर, जो मरकट, जो वानर कुछ भी पहाड़ चट्टान को ला रहा है, वहीं पर उसको रख दो, वहीं पर उसको रख दो। हे राजन, उस समय हनुमान जी क्या ला रहे थे? उस समय हनुमान जी हमारे गोवर्धन को लाद के ला रहे थे। फिर से बोलो गोवर्धन महाराज की। हनुमान जी गोवर्धन को ला रहे थे। राम जी की ऐसी समाचार को सुनकर हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं पर रख दिया। कहां पर? गोकुल में, क्योंकि गोकुल में ही पहुंचे थे। और जैसे ही हनुमान जी गोवर्धन को रख करके आगे बढ़े, गोवर्धन बोले कि हनुमान, हमको यहां पर अकेला मत छोड़ के जाओ, हमको यहां पर अकेला मत छोड़ के जाओ। एक बार एक टक बांध के राम के दर्शन कराओ। जैसे तुलसीदास ने प्रेत से पूछा था, एक बार राम के दर्शन कराओ, ऐसे ही गोवर्धन बोल रहा है कि हनुमान, एक बार अपने नंगे नेत्रों से भगवान के दर्शन कराए दो। हनुमान जी बोले कि तुमने सुना, भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। गोवर्धन ने कहा नहीं, एक बार भगवान के दर्शन सिर्फ दूर से ही कराओ। हनुमान जी बोले कि रुको, हम भगवान से आज्ञा लेकर आते हैं। हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास, बोले कि प्रभु चरणों में बंदगी, प्रणाम। राम जी तो जान गए हनुमान जी के मन में समाचार है। बोले कि बोलो हनुमान। हनुमान जी बोले कि प्रभु गोवर्धन आपकी लालसा कर रहा है, आपके दर्शन की अभिलाषी हैं। प्रभु ने क्या कहा राजन? सुखदेव का वचन, सुखदेव वाचः। सुखदेव बोले कि राजन, हनुमान जी के ऐसे वक्त सुनकर राम जी बोले कि हनुमान, लौट कर जाकर गोवर्धन को बताओ, लौट कर जाकर गोवर्धन को बताओ, जहां पर हो गोकुल में वहीं पर रहना, वहां से घिसकना मत। त्रेता में वचन दे रहा हूं, द्वापर में जरूर आऊंगा, द्वापर में जरूर आऊंगा, और एक ही उंगली के ऊपर गोवर्धन को धारण करूंगा, और तब गोवर्धन को बताना, टकटकी बांधकर हमारे दर्शन करे। हनुमान जी ने गोवर्धन को जाकर समाचार सुनाया। गोवर्धन मान गए, संतुष्ट हो गए, कारण क्योंकि भगवान का दिया हुआ वचन था। भगवान ने पुतना को दिया था वचन, वो भी पूर्ण कर दिया। भगवान ने गोवर्धन को दिया था वचन, वो भी पूर्ण हो रहा है। इसी कारण से प्रिय श्रोताओं, भगवान त्रेता में सबको वचन देकर आए हैं, पूर्ण कर रहे हैं द्वापर में। गोवर्धन का बड़ा ही विशाल रूप से पूजन किया गया है आज गोकुल में। और इंद्र क्रोधित हो गए कि मूसलाधार मेघ जल बरसत, आकाश मार्ग से मोटे मोटे बूंद की वर्षा होने लगी और ब्रज में बाढ़ चढ़ गई। ब्रज
चारों दिशाओं में जल से भर गया। भगवान ने गोवर्धन को अपने नख के ऊपर धारण किया। मनसुखा डंडे को लेकर खड़े हैं, धनसुखा हाथों से भगवान की सहायता कर रहे हैं। जितने भी गौ वहां पर थी अपने अपने सिंगों से भगवान की सहायता कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने गोवर्धन को अपने नख के ऊपर धारण किया और ब्रज की रक्षा की और दिया हुआ वचन उसको पूर्ण कर दिया। कुबलिया पीड़ हाथी के द्वारे मूसलधार वर्षा हो गई। कुबलिया पीड़ के पास जल भी खत्म हो गए, लेकिन भगवान थके नहीं। अंत में लज्जित होकर देवराज इंद्र ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा को मांगी है। बोलो श्याम की, बोलो भगवान दामोदर की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की। और देवियों सज्जनों, ऐसे ही गोवर्धन का बड़ा ही भारी महत्व है भागवत में। वचन को दिया है प्रभु ने और वचन को पूर्ण कर रहे हैं। इसी कारण से राजन गोवर्धन पूजन दीपावली के समय विशेष रूप से मनाई जाती है कि पहले धनतेरस, उसके बाद में महावीर जयंती, फिर दीपावली, फिर भैया दूज, फिर गोवर्धन। दीपावली के समय विशेष रूप से गोवर्धन की वंदना करो। और तब गोवर्धन ने पूछा था कि प्रभु हमारा भी कोई स्थान दो। भगवान ने कहा था कि चलो कार्तिक के अमावस के शुभ अवसर के दूसरे दिन बाद थारी पूजन होगी। और ऐसे ही दीपावली के समय हम फिजी वासी, भारतवासी नाना प्रकार के रूपों से गोवर्धन की वंदना और गौ का पूजन करते हैं। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गौ माता की नमः पार्वती बतये, हर हर महादेव हर। चले देवियों सज्जनों, कथा को यहीं पर विराम करे। कथा बड़ी लंबी चौड़ी विस्तार है। चलते चलते महीने, साल, युग, मनवंतर बीत जाते हैं तो भी प्रभु की कृपा विराम नहीं होती है। चले कुंड में विशेष रूप से अग्नि को स्थापित करें और उसके बाद में प्रभु की आरती हम करने का प्रयास करेंगे। हरिओम स्त्री लक्ष्मी करोतु कल्याणे, मारोग्य सुख संपदम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिभ्यो नमो नमः। हरिओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायतः। हरि ओम भूरभुवः स्वः, हरि ओम भूरभुवः स्वः। स्वधौरी भूम्ना पृथिव्या वरिम्मणा तस्यास्तहे पृथ्वीदेव यग्नि पृष्ठे अग्नि बन्नादमन्नादधायादधे। मंगल पूजा स्थान कर्पूर प्रज्वालितं समर्पयामहि। स्त्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। लकड़ी धर दो, सामग्री धरो, लकड़ी धर दो। दंपति साथ में है तो साथ ही में आरती करने का प्रयास करेंगे। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर जाते मुक्ति पाते पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर जाते मुक्ति पाते पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर जाते मुक्ति पाते पंचम
भागवत भगवान की है आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला यही सुख हरनी है मधुमई बरसी आरती आपको पापते है सारती भागवत भगवान की है आरती आपको पापते है सारती ये मधुर बोल जगपंथ बोल सज मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ बोल सज मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ बोल सज मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल जल काला नाद के आनंद नंद लाला नाद के आनंद मोहन ब्रिज संगे हो परमानंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गगन तल अंधकार निकाली राधिका चमक रही आली लतन में तारे बनवाली राम की अलके कस्तूरी तिलके चांद सी झलके ललित छवि चाल प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन
मन में सुमन बहुत बरसे बजे संगे मधुर मेरे संगे वालनी संगे अतुल रसिको कुमारी आरती कुंज बिहारी जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कल हरण श्री गंगा समन से भूत मोह भंगा बचे शिव की जटा के भी हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी गिरधरी आरती कुंज चमकते उज्ज्वल तटरेणु बजा रहे वृंदावन वेणु जहाँ को कपाल धेनु हंसे मिले मजे चांदनी चले घटक भाव पते तेरे सुरवीर बिकारी आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोलो हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे बोलो हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे बोलो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे बोलो हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोलो हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे मंगल आरती दर्शनम कर्पूरी आरती दर्शनम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
करने का प्रयास सबसे पहले जनता करे टीका, उसके बाद में सभी लोग आरती का विशेष रूप से प्रयास करेंगे। टीका का उपयोग सभी लोग अपने ही माथे पर अपने ही हाथों से हर रात्रि की तरह करने का प्रयास करें। हरि ओम हिरण्यगर्वाः समवर्ततागरे भूतस्य जातः पतिरेकयासितः सदाद्धरा पृथिवीं द्यामुदिमान् कस्मै विदेमः वेखः आसित। आरती दर्शनं समर्पयामि। चले अंत में प्रभु के चरणों में फूल पाती को लेकर क्षमा याचना करे। हाथों में फूल पाती को लेकर प्रभु के चरणों में क्षमा याचना करे कि दादा, तीसरे दिवस के पूजन में अगर हमसे किसी प्रकार की त्रुटियां कमियां विघ्न बाधा हुई हो तो हमको क्षमा करो, और ऐसा भाग्य हमको दो कि कल एक बार फिर से चौथे, पांचवें, छठे और सातवें रात्रि में आपका जो जन्म दिवस है उसको हम मनाकर भागवत को विराम करें। हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदुस्ते महीं। हरि ओम शांति शांति शांति। पुष्पं समर्पयामि। प्रभु